जेने ब्रिमन। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि भैया एनडीए रिटेन के साथ साथ एसएसबी की तैयारी कैसे करें। तो देखिए यार, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप बिकॉज़ मैं अपनी बात करूं तो मैंने रिटेन निकाल करके एसएसबी की कोचिंग लेने गया था। तो वहां पे वो लोग मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर काम नहीं कराए। बस उन्होंने 5 दिन का जो प्रोसेस है, पहला दिन पीपीडीटी, पीपीडीटी से पहले हो या आईआर, फिर दूसरे दिन टैट वैट एस आर टी एस डी 9 जीटीओ टास्क, बस यही प्रोसेस बताए। और बात करें तो कुछ प्रैक्टिस कराया, जैसे कि 4 पीपीडीटी हुआ। 4 पीपीडीटी के बाद एक हमारा ये सेकेंड डे वाला टेस्ट हुआ, टैट वैट एस आर टी और एस डी वाला। और जीटीओ टास्क की बात करें तो 9 जीटीओ टास्क है, 9 में से मात्र 4-5 ही कराए। जैसे पीजीटी कराए, पीजीटी में भी सबको मौका नहीं मिला, ठीक है। तो वही भाई बात है भाई कि दे विल टीच ओनली द प्रोसेस दैट हाउ यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द जीटीयू, ठीक है ना। तो शुरू से ज़रूरी होता है ये एसएसबी का प्रिपरेशन करना विद द रिटन पार्ट ओनली। तो कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। देखो, जो सीबीएसई से शुरू से ही पढ़े हैं उनके लिए तो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बट जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, खासकर बिहार और यूपी के बच्चे, उनका शुरू से ही कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैं भी बिहार से हूँ तो मेरा भी थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं है। although I can speak and make understand another, but the thing is that I have to improve. Also the means जहाँ मैं गया था उन्होंने भी यही बात बताई मुझे कि you have to work on 2 things. You have to improve your communication skill and second thing is that increase your general awareness, ठीक है। तो बात यही है भाई कि अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हो तो ठीक है, सीबीएसई में पढ़ो और ट्राई टू स्पीक इंग्लिश मोर, इंडल्ज योर सेल्फ, वोकेबलरी पढ़ो। वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। देखो, इंग्लिश एनडीए में भी 200 नंबर का इंग्लिश आता है, जिसमें से अगर आपका वोकेबलरी पर सिर्फ पकड़ हो ना तो आप आउट ऑफ 200 120 से ज़्यादा यानी 120 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, अगर सिर्फ आपका वोकेबलरी अच्छा हो तो, ठीक है। और आगे इसका डायरेक्टली आपको हेल्प मिलेगा एसएसबी में। एसएसबी में सेकेंड डे जो एक टेस्ट होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको 60 वर्ड दिखाए जाते हैं बोर्ड पे, ठीक है। और 60 वर्ड में से क्या होगा कि आपको उस पर एक सेंटेंस लिखना होगा। अगर आपको वोकेबलरी याद होगी तो आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अगर आपको वोकेबलरी याद रहेगी तो आप 60 के 60 सेंटेंस बना सकते हैं। बस ये होना चाहिए को आपको जो फ्लैश वर्ड उसका वोकेबलरी आनी चाहिए, तभी तो आप बना पाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। अगर छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो वही ये बात है भाई, आगे आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी अब अगर आपका सिर्फ वोकेबलरी पे पकड़ हो तो, ठीक है। और बात करें और क्या कर सकते हैं तो आप यार इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे देखो 2 फायदा होगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि लगभग 10 करंट अफेयर्स पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी करता है। जब मैंने दिया था ये सितंबर वाला तो इसमें 6 करंट अफेयर पूछे गए थे, ठीक है। तो 6 से 10 पूछे जाते हैं। इससे आपको 2 का फायदा, पहला ये होगा कि आपका करंट अफेयर जो होगा वो इन्हांस होगा, ठीक है। आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करंट अफेयर वन शॉट देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप रेगुलर अपडेटेड रहेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे, ठीक है। क्या हमारी सोसाइटी में चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या हो रहा है, सब आपका अपडेट रहेगा। सेकेंड थिंग ये होगा कि जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको उसमें ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, जब आप पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसका आपको इंग्लिश नहीं मालूम होगा, तो यू विल सर्च एंड ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक लॉन्ग टर्म आपको उसका मीनिंग याद रहेगा, ठीक है, जब आप सर्च करेंगे मोबाइल से तो, ठीक है। तो 2 इसका फ़ायदा है, पहला कि आप करंट अफेयर अपडेटेड रहेंगे और दूसरा है कि आपका वोकेबलरी और अच्छा होगा और आप बोल बोल के पढ़िएगा, ठीक है। ये मैं अपनी ओर से सलाह दे रहा हूँ। जब आप बोल के पढ़ेंगे तो आपकी इन्फ्लुएंस थोड़ी सी इन्हांस होगी, ठीक है। ये पेपर आपको पढ़ना है। पेपर कौन सा पढ़ना है तो भाई द हिंदू मत पढ़ना, क्योंकि द हिंदू मैंने भी ट्राई किया था, बट द एक्सपोजर आई कांट गेट, मीन्स बहुत सारा वर्ड उसका मुझे समझ में नहीं आया। आई एम करेंटली परस्यूइंग टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा हूँ, उसका अच्छा मतलब वर्ड मिल रहा है, और आई एम ऑल्सो एबल टू फाइंड द हिंदी ऑफ दैट पार्ट। तो वही बात है भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो या हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, बोथ न्यूज़पेपर इज़ रियली गुड। और जो इंग्लिश में महारथी है उनके लिए तो भाई द हिंदू अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, ये बात होगी न्यूज़पेपर की।
और बात करें और क्या कर सकते हो। पहला बात देखो, फिर से रिकॉल करते हैं। पहला बात कि वोकैबुलरी याद करो, ये आपको एसएसबी में भी मदद करेगा और रिटन में भी मदद करेगा, ठीक है। जितना वोकैबुलरी याद करो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा बुक से वोकैबुलरी याद करें, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि आप करंट अफेयर पढ़ो। करंट अफेयर कैसे पढ़ो? न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। इससे आपका करंट अफेयर भी अपडेटेड रहेगा और आपकी इंग्लिश पे भी थोड़ी पकड़ मजबूत होती जाएगी दिन प्रतिदिन, ठीक है। और क्या कर सकते हो? तो और बस यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और थोड़ा अपना कम्युनिकेशन बढ़ाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो, ठीक है। और जो भी स्कूल में आपका प्रोग्राम हो रहा है उसमें भाग लो, इनिशिएटिव लो, ठीक है। क्योंकि ये आगे आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर, व्हाट हैव यू डन इन योर स्कूल, टेल मी सम को करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट यू हैव डिड, ठीक है। अगर स्कूल में हो गई 11th या 12th में, तो जितना स्पोर्ट्स में भाग लेना है लो, पूरा लो भाई, ठीक है। जितना आउटडोर एक्टिविटी करना है करो। बस ये है कि आपकी पढ़ाई पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। आपको आगे जा करके इंटरव्यू में बताने में आसानी होगी, ठीक है। बस ये 3 काम करो, उसके बाद आपका कुछ दिक्कत नहीं होगा एसएसबी इंटरव्यू में, ठीक है। बस ये 3 ही काम करना है। और रिटन पे अच्छे से फोकस करो, 5 महीना सिर्फ बचा है, जिन जा लगा दो और इस बार क्रैक करके रहना है, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना भाई, ठीक है। और फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए। लेकिन जय हिंद से पहले एक बात बताना चाहूँगा यार, if you think that I am making a good video that is very much helpful for you, then please subscribe and also share to your nearby friends who are preparing for this exam, ठीक है। because it requires a lot of efforts in editing. I think that 2 hours I spend in making and editing the video, okay. So please like, subscribe if you think that I am doing a valuable thing and you are also getting helpful from my videos. फिर आगे मिलते हैं, तब तक ले जाए।